है साल का आखिरी दिन और हम भी पुरानी बातों को छोड़कर नई बातों को कल से उठाएंगे, ज्ञान रत्नों से स्वयं को भरपूर करेंगे। ऐसा वायदा करने वाले सभी भाई बहनों का दिल से हम करते हैं स्वागत, अभिनंदन और बहुत बहुत वेलकम। आप फिर एक बार हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आज देखिए हम 31/12/2021 में है। कल से हम नए साल में होंगे और कुछ नए उमंग उत्साह के साथ भरपूर होंगे, कुछ नए वादों के साथ, कुछ पुरुषार्थ में नवीनता, योग में नवीनता, ज्ञान और सेवा में नवीनता लाते हुए नए वर्ष को, नवीन वर्ष को बहुत ही प्यार से उत्सव की तरह हर दिन, हर पल, हर सेकंड को मनाएंगे। तो ऐसा निश्चय और विश्वास रखने वाले भाई बहन दृढ़ संकल्प से भरपूर है। आपकी ज़रूर प्लानिंग तैयारियां हो गई होंगी कि आपको आने वाले नए वर्ष में क्या पुरुषार्थ करना है, किस रफ्तार से पुरुषार्थ करना है, क्योंकि जिस रफ्तार से समय भाग रहा है उस रफ्तार से अगर हमारी स्पीड नहीं है, बल्कि हमारी स्पीड तो उससे और तेज़ होनी चाहिए, अगर नहीं है तो बहुत खतरे की बात हो सकती है। बाबा कहते ही है, क्योंकि कि अगर जो है तुमने आदत ने नहीं बदली, अच्छी आदतें नहीं बदली, तो धर्मराज की अदालत में जाना पड़ेगा। तो इसलिए अच्छी आदतों को हमें अपने साथ रखना है। नए वर्ष में नई नई आदतें, नए नए दैवी गुणों को अपने अंदर, नए नए प्यारे संस्कारों को अपने अंदर भरना है, समाना है और देवी देवता बनने का लक्ष्य पूरा करना है। तो चलिए, बहुत ही हमने लक्ष्य तो ले लिया है, लक्षण में लाने हैं, उसके लिए बार बार इन प्रतिज्ञाओं को स्मृति में लाना है, वक्त को सामने रखना है कि हम इस वक्त कौन से वक्त से गुजर रहे हैं। तो चल अब चलते हैं, हम कल की मुरली को कर लेते हैं रिवाइज। बाबा कहते, मीठे बच्चे, अगर सच्चे बाप के साथ सच्चे रहोगे तो वृद्धि को तुम्हारे पाप नहीं पाएगा। अगर सच्चे बाप के साथ सच्चे नहीं, सच नहीं बतलाते तो पाप तो फिर बढ़ता ही जाता है। और अगर तुम चाहते हो कि अपनी अवस्था की चेकिंग करना कि आखिर हम कहाँ पहुँचे हैं, तो फिर उसके लिए आपको चेकिंग ये करनी है कि हम कर्मातीत बने हैं कि नहीं। अगर माया के तूफान अभी तक आते हैं तो फिर कर्मातीत नहीं है, इसलिए पुरुषार्थ करना है, क्योंकि जो कर्मातीत होंगे उनको अनुभव होगा, कर्मातीत अवस्था के समीप पहुंचने वालों को अनुभव होगा कि माया के तूफान अब समाप्त हुए। किसी भी विघ्न से वो घबराएंगे नहीं, अवस्था उनकी बड़ी ही निडर हो जाएगी, क्योंकि जब तक वह अवस्था दूर है तब तक माया के तूफान बहुत हैरान करते हैं। बाबा कहते, मीठे बच्चे, जितना तुम रुस्तम बनते हो उतना माया भी रुस्तम होकर आती है, लेकिन तुम्हें विजय प्राप्त करनी है, डरना नहीं है। सच्चे बाप के साथ सच्चाई सफाई से चलते रहना है और कभी भी कोई बात छिपानी नहीं है। और आज कल की मुरली में तो बाबा ने कहा था, जाग सजनिया जाग। इस गीत से बड़ा प्रेम होना चाहिए, घर घर बजना चाहिए, क्योंकि अब समय है जाग उठने का, आत्मा को जगाने का, देह को सुलाने का। बाबा कहते, बाप से सदा सच्चे रहो, दिल तक नशीन बनना है तो श्रीमत पर पूरा चलो, क्योंकि युद्ध के मैदान में हो तो माया के विकल्पों से, माया की बॉक्सिंग से, विघ्नों से डरो नहीं। अपना सच्चा चार्ट रखते हुए झगमुई झरमुई से दूर रहो। साथ ही साथ स्वस्थिति को इतना पावरफुल बनाओ कि सर्व परिस्थितियों का सामना करने वाले अव्यक्त स्थिति के अभ्यासी बन जाओ, क्योंकि जब अव्यक्त स्थिति के अभ्यासी बन जाएंगे तो स्वस्थिति से हर परिस्थिति का सामना कर लेंगे। और फिर यही आदत अदालत, धर्मराज की अदालत में जाने से बचा देगी। इसलिए अब इस अभ्यास को नेचुरल और नेचर बनाओ, तब नेचुरल कैलामिटीज हो, क्योंकि जब सामना करने वाले स्वस्थिति से हर परिस्थिति को पार करने की शक्ति धारण कर लेंगे, तब ही पर्दा खुलेगा। इसके लिए पुरानी आदतों से, पुराने संस्कारों से, पुरानी बातों से पूरा वैराग्य लाओ। और अगर स्वयं को निमित्त कारणहार समझकर चलेंगे तो कर में थकावट नहीं, क्योंकि जहाँ मैंपन है वहाँ बोझ, और जहाँ बोझ है वहाँ थकावट है, और जहाँ निमित्त भाव है वहाँ न थकावट है न वहाँ टकराव है, क्योंकि टकराव नहीं है तो थकावट ही नहीं है। तो इसलिए निमित्त भाव रखते हुए आगे बढ़ते चलना है। तो चलिए अब हम भी बढ़ चलते हैं, आगे रखते हैं आज की साल के आखिरी दिन से, आज की आखिरी मुरली से, इस साल की आखिरी मुरली से आपके सामने 5 नए सवाल।
कल से नया साल शुरू होगा, हम कल से नए 10 प्रश्न आपके लाएंगे। आज तक के लिए 5 प्रश्नों का खेल आपके लिए है। तो चलिए रखते हैं आपके सामने आज की मुरली से पहला सवाल है, श्रेष्ठ मत के आधार पर मायावी संतोष से परे रहने वाले क्या भवा? 4 ऑप्शन है शक्ति स्वरूप, ऑप्शन बी समान और संपूर्ण, ऑप्शन सी कर्मयोगी, ऑप्शन डी निरंकारी अलंकारी। एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। समय का इशारा, वक्त समाप्त। सही जवाब ऑप्शन है शक्ति स्वरूप। तो बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो, कॉन्ग्रेचुलेशंस कि आपने पहले प्रश्न का दिया है बिल्कुल सही जवाब, पहली बार में दे दिया है उत्तर सही और 10 पॉइंट्स आपने तो भरपूर कर लिए हैं स्वयं के पास। तो मुबारक हो जी, मुबारक हो। पहले प्रश्न में हिम्मत का कदम बढ़ाते हुए आप आगे बढ़ चले हैं। तो चलिए बहुत बहुत बधाइयों के साथ बारी आगे बढ़ने की रखते हैं। दूसरा सवाल, कौन वह है जो कर्म के कल्प वृक्ष की डाली पर बैठ कर्म करते हुए उपरामी स्थिति में रहे? 4 ऑप्शन है सच्ची योगी, ऑप्शन बी सर्व के कल्याणकारी, ऑप्शन सी कर्मयोगी, ऑप्शन डी संपूर्ण कर्मातीत। एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। वक्त समाप्त। सही जवाब ऑप्शन सी कर्मयोगी। तो बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। फिर एक बार मुबारक जी, मुबारक। दूसरे प्रश्न का दिया सही जवाब, 20 पॉइंट्स पे आपके पास आगे होंगे अगर आपने लगातार 2 प्रश्नों का दिया है सही जवाब। तो बधाई हो, बधाई हो। तो बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस। तो चलिए कॉन्ग्रेचुलेशंस लेते लेते ज्ञान से भी हो जाते हैं शक्तिशाली। बाबा कहते हैं मीठे बच्चे सदा सुखी रहो, जितना याद करेंगे उतना सुख मिलेगा। यही बाप तुम बच्चों को आशीर्वाद देते हैं, बाप से आशीर्वाद मांगते हैं ना, बाबा आशीर्वाद दो, ऐसा हो जाए वैसा हो जाए। बाबा कहते हैं बच्चे मुझे याद करो, जितने याद करोगे उतना सुखी रहोगे, यही मेरा सबसे बड़ा आशीर्वाद है। तो देखिए भगवान ने तो कह दिया अब करना हमारे ऊपर है। तो चलिए करेंगे, पढ़ेंगे, लिखेंगे, याद करेंगे तो बनेंगे नवाब। माया के खेल कूद में पढ़ेंगे तो बन जाएंगे खराब ही खराब। तो इसलिए इस बात को याद रखते हुए अब बढ़ते आगे रखते हैं। तीसरा सवाल, क्या सबसे शुभ कार्य है पवित्र बनने से तुम पवित्र दुनिया के मालिक बन जाते हो? 4 ऑप्शन है परमात्मा का परिचय देना, ऑप्शन बी पवित्र बनना और बनाना, ऑप्शन सी सत्व प्रधान बनाना, ऑप्शन डी प्रकृति को पवित्र बनाना। एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। वक्त समाप्त। सही जो ऑप्शन में पवित्र बनना और बनाना। तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, कॉन्ग्रेचुलेशंस एंड वेरी 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 कॉन्ग्रेचुलेशंस। बहुत बहुत बधाइयाँ, बधाइयाँ और बधाइयाँ। आपने फिर से कर दिखाया है कमाल और अब बन चुके हैं 10 पॉइंट्स के हकदार। तो मुबारक हो। और अगर 30 पॉइंट्स है आपके पास तो बस एक प्रश्न की दूरी है, गोल्डन क्राउन आप ले जा सकते हैं। तो चलिए चलते आगे रखते हैं। चौथा सवाल, आत्मा क्या चीज़ है ये मनुष्य नहीं जानते, कहा जाता है क्या? 4 ऑप्शन है देही अभिमानी बनो, ऑप्शन बी रियलाइज योर सेल्फ, ऑप्शन सी आत्माभिमानी, ऑप्शन डी ज्ञानी बनो। एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। समय का इशारा, वक्त ने दिया इशारा, समय समाप्त। सही जो ऑप्शन बी रियलाइज योरसेल्फ। तो मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। फिर एक बार बधाइयाँ आप सभी को कि आपने इस प्रश्न का दिया है सही जवाब। 10 पॉइंट से भरपूर हैं आप और अगर 40 पॉइंट्स लेकर बैठे हैं तो बताते हैं गोल्डन क्राउन भी आपने अपने नाम कर लिया है। तो मुबारक हो जी, मुबारक हो। बेहद बधाइयाँ, बधाइयाँ और बधाइयाँ।
बहुत बहुत मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। तो चलिए, बहुत सारी मुबारकें आपने ले ली हैं, अब बारी है ज्ञान से भरपूर होने की। बाबा कहते हैं संगम पर तुम बच्चे पवित्र बनने और बनाने का सबसे बड़ा शुभ कार्य करते हो जो सारे कल्प में नहीं होता। पवित्र बनने से तुम पवित्र दुनिया के मालिक बन जाते। पवित्र बनने की युक्ति बाप ने बताई है कि मीठे बच्चे तुम मुझे लफ्ज़ से याद करो, देहमानी बनो, ऐसी युक्ति सबको सुनाते रहो। आज नया सा गीत बजा है, किसने यह सब खेल रचाया। तो बड़ी ही मीठी मीठी बातें बाबा कहते हैं। साथ ही बाबा कहते हैं शुभ कार्य करने में देरी नहीं करो, यानी पवित्र बनने और बनाने में देरी नहीं करनी है और पवित्र बन के बाप से पूरा वर्षा लेना है। अपने को लायक बनाकर अपने पैरों पर खड़ा होना, एक बाप से पूरा नाम रखना है। साथ ही साथ काम काज करते एक विचित्र बाप को याद करो, कोई भी व्यर्थ ख्यालात नहीं करो। सतो प्रधान बनना है, पार खुशी में रहना है। तो चलिए, बहुत सारी शिक्षाएं मिल गई, एक भी धारण कर ले तो जीवन सफल हो जाएगा। बढ़ते आगे रखते हैं आज का अंतिम सवाल, क्या भी शुभ और अशुभ होते हैं? कहा जाता है शुभ कार्य में देरी नहीं करनी चाहिए। 4 ऑप्शन है कर्मयोग, ऑप्शन बी अशुद्ध अभिमान, ऑप्शन सी शुद्ध अभिमान, ऑप्शन डी कर्तव्य। एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। समय समाप्त हुआ। सही जवाब ऑप्शन डी कर्तव्य। तो बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। 10 पॉइंट्स आपने अगर अपने पास ले लिए हैं तो 50 पॉइंट्स, 40 पॉइंट्स अगर आपके पास आ गए इस पूरे खेल में तो आप तो ताजधारी बन गए। तो इसके लिए बहुत बहुत बधाइयाँ, बधाइयाँ, बधाइयाँ। दिल की दुआएं, मुबारकें और बधाइयाँ, बधाइयाँ और बधाइयाँ। तो मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। बहुत बहुत बधाई हो, बधाई हो। तो बहुत बहुत बधाई। और हमसे तो ले लिया, बाबा से भी लीजिए, अनुभव करिए। बाप दादा का वरदानी हाथ मेरे सिर पर है और बाबा मुझे वरदान दे रहे बच्चे मास्टर मुरलीधर भवा। सर्व शक्तियों से भरपूर भवा, सर्व शक्तियों से भरपूर कर दिया बाबा ने और सिर पर आपके ताज सजा दिया। याद दिलाया मीठे बच्चे, जिम्मेवारी का ताज है, तुम एक जिम्मेवार आत्मा हो। विश्व परिवर्तन की जिम्मेवारी आपके ऊपर है, इसलिए पवित्र बनो और पवित्र बनाओ। अपनी जिम्मेवारी को समझो और निभाओ उस कर्तव्य को। तो बहुत बहुत बधाइयाँ, बधाइयाँ और बधाइयाँ। अब हमें तो दीजिए छुट्टी, हम आपसे फिर मिलेंगे आपके अपने ही फेवरेट शो में। रखिएगा ख्याल, मुस्कुराते रहिएगा, खुशियाँ बांटते रहिएगा। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।